नमस्कार। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने पाकिस्तान और भारत के संबंधों का वर्णन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अन्य देशों के भारत के साथ संबंध का हम आपस में विचार विमर्श करेंगे। बांग्लादेश तथा भारत का संबंध। छात्रों, बांग्लादेश के अस्तित्व तथा उसकी स्वतंत्रता का श्रेय भारत को ही जाता है। बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने का श्रेय भी भारत को ही है। बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की सत्ता के समय तक अर्थात 15 अगस्त 1975 तक बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। उनकी परिवार की हत्या के बाद भारत के संबंधों में कुछ कड़वाहट आई और नवंबर 1975 को जनरल जियाउर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बने। उसके बाद भारत के संबंधों में कई साल तक लगातार अंतर आता रहा। छात्रों, 1983 में वहाँ के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक जनरल इरशाद 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। इन्होंने बाद में अपनी एक पार्टी गठित करके वहाँ चुनाव कराए और राष्ट्रपति बन गए, परंतु लोगों के विरोध के कारण इन्हें पद छोड़ना पड़ा। पर जब ये भारत से आए थे तो कई समझौतों पर पुनः हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 26 मई 1992 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालदा भारत आई। कई मुख्य मुद्दों पर समझौते हुए। 1998 और 99 में प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिदा 2 बार भारत आई। उन्नीस जून 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं बांग्लादेश में एक बस सेवा करने के लिए बांग्लादेश बस की यात्रा करके बांग्लादेश गए। और लगातार बांग्लादेश के और भारत के संबंध सुधारात्मक बनते रहे। बीच बीच में कुछ कड़वाहट भी आती रही। 2014 में और 15 में 2 बार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए। 2017 में वहाँ की प्रधानमंत्री भारत आई। संक्षेप में यदि इस पर विचार किया जाए तो भारत और बांग्लादेश को भारत ने बांग्लादेश को
हर परिस्थिति में हर समय पर सहायता दी, लेकिन भारत को बांग्लादेश से वैसा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह आशा रखता है। अभी भी रोहिंग्या आप्रवास का झंझट बना हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश के कुछ लोग, जिन्हें रोहिंग्या कहते हैं, वो भारत में अवैध प्रकार से आए हैं और यहीं बस गए हैं। परंतु फिर भी भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध और अन्य राजनीतिक संबंध भी अच्छे हैं। बस 2-3 बातों में कभी कभी ऐसी चर्चा आती है जिसमें कटुता आ जाती है। कभी बांग्लादेश को लगता है कि भारत उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, फिर भी भारत की ओर से इतनी सहायता बांग्लादेश को दी जाती है उसके व्यापारिक मामलों में, उन कारण से भारत और बांग्लादेश के मधुर संबंध हैं। छात्रों, इसी प्रकार से भारत और नेपाल के संबंध, भारत और नेपाल दोनों ही धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के जितने करीब हैं उतने विश्व के शायद कोई अन्य देश हो। नेपाल की अर्थव्यवस्था अधिकतर भारत पर निर्भर करती है। दोनों देशों की खुली सीमा है, आवागमन पर कोई रोक नहीं है। अमेरिकी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद नेपाल के मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट पेश है कि तीसरा देश भारत ऐसा है जो बांग्लादेश की सबसे अधिक सहायता करता है। वहाँ पर लोकतंत्र आ जाने के बाद और अब चीन इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पर समय समय पर दोनों देशों के प्रमुखों की वार्ता होती रहती है। छात्रों, नेपाल एक ऐसा देश है जो अतीत में हिंदू देश रहा है। भारत भी हिंदू का समर्थक है और भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई भी वीज़ा सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोग सीधे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। मुक्त व्यापार है, दोनों में अच्छे संबंध हैं। छात्रों, इसी प्रकार भारत तथा श्रीलंका के संबंध लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो लंका ने भारत का समर्थन नहीं किया। तब से दोनों देशों के संबंध में कुछ तल्खी आ गई थी। 1962 से लेकर के बीच में कई सालों तक जो कटुता रही, अब दोनों देशों के संबंध मधुर हैं, क्योंकि भारत ने कई बार वहाँ की सहायता की है। भारत उसको लगातार मदद करता रहता है। भारत ने अपनी सेना को सेना के रूप में भी वहाँ भेजा और सुनामी आने पर भारत ने उसकी सबसे अधिक सहायता की। तब से श्रीलंका को लगता है कि भारत उनका बहुत हितैषी देश है,
इनके आपस के विवाद के विषय। श्रीलंका में भारतीय वंशजों की समस्या। श्रीलंका की स्वतंत्रता के समय लगभग 10 लाख लोग यहाँ रहते 10 लाख भारतीय लोग यहाँ रहते थे। 1949 में श्रीलंका को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय श्रीलंका सरकार ने नागरिक अधिनियम पास कर दिया और लगभग सभी भारतीय मूल के लोग 8.2 लाख लोगों ने नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र दिया, परंतु 1964 तक केवल 1,34,000 लोगों को ही नागरिकता प्राप्त हुई। वे न तो श्रीलंका के ही नागरिक हैं और न भारत के ही। श्रीलंका उन्हें वहाँ से भेजना चाहती है। भारत कहता है कि जब ये लोग पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए। दूसरी तमिल समस्या। भारत और श्रीलंका में वर्षों से तमिल समस्या बनी हुई है। 1984 में तो यहाँ इतनी गंभीर समस्या हो गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। जब वहाँ उसका बहुत विरोध हुआ तो उसको वापस बीच में बुलाना पड़ा और वह समस्या अभी बनी हुई है। तीसरी समस्या है तमिल शरणार्थी। मार्च 1990 में श्रीलंका से कई हजार तमिल भारत आ गए। उनकी समस्या आज भी बनी हुई है। छात्रों, सहयोग के विषय। कच्चा टीपू द्वीप की समस्या को हल करने के लिए जून 1974 में दोनों देशों ने समझौता कर लिया और उसे श्रीलंका को सौंप दिया। सेकेंड, संयुक्त आयोग की स्थापना। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने जुलाई 1991 में संयुक्त आयोग के गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 17 फरवरी 1992 में संयुक्त आयोग की 2 दिवसीय बैठक के बाद भारत और श्रीलंका ने व्यापार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। 2015-17 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका गए, कई समझौते हुए और भारत ने श्रीलंका के लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल देने की घोषणा की। श्रीलंका में आई सुनामी पर भारत की मदद से श्रीलंका के मतभेद दूर हो गए। अक्टूबर 2018 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आए तथा दोनों देशों ने बुनियादी ढांचा अर्थात राजनीतिक तालमेल बनाने का सहमति प्रकट की। छात्रों, इससे अगले देश के संबंध के विचार में अगली बार करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।